नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का सफर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षाएं अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली हैं। ये परीक्षाएं 29 मार्च तक चलेंगी। सेकेंडरी और प्रवेशिका की परीक्षा 10 मार्च से शुरू होगी और 22 मार्च तक चलेंगी। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए सीनियर सेकेंडरी साइंस की परीक्षाएं 17 मार्च को ही समाप्त हो जाएंगी। आज पहला पेपर अंग्रेजी का है। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नियंत्रण कक्ष में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी इन परीक्षा केंद्रों की परीक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इस साल बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुल 19,977 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से सेकेंडरी के लिए 10,81,879 और सीनियर सेकेंडरी के लिए 8,06,564, वरिष्ठ उपाध्याय के लिए 4,261 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 8:20 से शुरू होने वाली हैं। छात्र छात्राएं अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटर्स पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षाएं भी आज से शुरू हो रही हैं। वहीं इसकी तैयारियों को लेकर पूरी चुस्ती बरती जा रही है। सुबह 8:20 से 11:45 तक अंग्रेजी विषय का पेपर होगा। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 29 मार्च तक और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षाएं 28 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर चित्तौड़गढ़ के 83 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। चित्तौड़गढ़ में 83 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 9,560 विद्यार्थी भाग लेंगे। परीक्षा के दौरान नकल पर नकेल के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। वहीं जिला मुख्यालय स्थित मेजर नटवर सिंह स्कूल में ऑनलाइन कैमरे लगाए गए हैं। इसकी नजर सीधे अजमेर में रखी जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा इस बार एक ही पारी में आयोजित कराई जाएंगी। 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च से होंगी। जिले में कुल 1,21,000 विद्यार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रदेश में आज से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके लिए बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं में आज से 12वीं के छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे, जबकि 12 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। रोजगारेश्वर मंदिर को लेकर आज मंदिर के निर्माण कार्य की तारीख का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 300 साल से लगातार शिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा अर्चना होती आई है। इस बार महाशिवरात्रि 7 मार्च को है। बताया जा रहा है कि रोजगारेश्वर मंदिर के हूबहू ही मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। तीसरे दिन सदन में एफआईआर का मुद्दा उठा, जिस पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जल्द से जल्द एफआईआर व्यवस्था को ऑनलाइन करने की बात कही। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मीणा विवाद मामले में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी नहीं मिलने से नाराज राजपा विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सदन में जमकर हंगामा किया। जिसने भी टोका उसे धमकाया, अध्यक्ष से खुलकर नोकझोंक की और निर्देशों की जमकर अवहेलना की। किरोड़ी ने सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ को भी टोकने पर धमका दिया। करीब 20 मिनट तक किरोड़ी लाल मीणा सदन में हंगामा करते रहे। हालत यहां तक पहुंच गई कि विधानसभा अध्यक्ष को 12:20 पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तीसरे दिन का पूरा शून्यकाल ही किरोड़ी लाल मीणा के हंगामे की भेंट चढ़ गया। शून्यकाल शुरू होते ही अध्यक्ष जैसे ही स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रहे थे, किरोड़ी के मीणा पर लगाए गए स्थगन पर चर्चा की अनुमति नहीं देने का कहते ही तत्काल किरोड़ी ने खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। इस तरह जहां एनकाउंटर मामले में पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारियों के बयान आने के बाद शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी तत्कालीन यूपीए सरकार को घेरा। देवनानी ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की स्तरहीनता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर दबाव डालकर कार्रवाई करना बेहद चिंताजनक है। एक्साइज ड्यूटी और टीसीएस के विरोध में आज भी सभी सर्राफा बाजार बंद रहेंगे। सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर प्रदेश में बंद का समर्थन कर रही है। प्रदेश में बंद काफी कामयाब रहा है। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिनेश खोडनिया के पदभार ग्रहण करने के बाद आयोजित पहली बैठक में अजीबोगरीब वाकया पेश आया। निवर्तमान अध्यक्ष प्रियंकांत पांड्या ने उस समय अपना आपा खो बैठे जब उनके कार्यकाल के दौरान हुए चुनाव और उन चुनावों को मिली हार का जिक्र हुआ। पंड्या ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को दुकान तक कह डाला और कहा कि 5 साल तक ये दुकान मैंने जैसे तैसे चलाई है। पंड्या ने आरोप लगाया कि तत्कालीन विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनकी एक नहीं चलने देते थे।
प्रदेश के मोस्ट वांटेड आनंदपाल सिंह को फरार हुए आज पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक न तो आनंदपाल और न ही उसके साथ फरार हुए श्री वल्लभ और सुभाष मुंड का कोई सुराग लग पाया है। पुलिस और एसओजी आनंदपाल की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। वन विभाग की वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बुधवार को अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई, जिसके तहत 192 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच की गई। इन अभ्यर्थियों में 36 महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में जिला प्रशासन ने कोचिंग गाइडलाइंस में बदलाव किया है। अब कोचिंग क्लासेस में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। क्लास में रोटेशन व्यवस्था होगी। सीट बदलकर बैठने का मौका मिलेगा। जैसलमेर में वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। पूर्व में हुई लिखित परीक्षा के बाद अब विभाग चयनित अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट ले रहा है। इसमें एक अभ्यर्थी की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। 2 अन्य की भी शक के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षक संघर्ष समिति ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है। जहां विधानसभा सत्र के दौरान 8 मार्च को एक विशाल रैली 22 गोदाम सर्किल से विधानसभा की ओर कूच करेगी, वहीं विधानसभा पर धरना देने की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। शिक्षक संघर्ष समिति 2012-13 के प्रदेश संयोजक उपेन्द्र यादव का कहना है कि शिक्षक भर्ती 2012 के करीब 40,000 शिक्षकों के वेतन नियमितीकरण और 2013 के करीब 7,000 चयनित शिक्षकों के मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन उतर चुका है। एसोसिएशन ने चिकित्सा मंत्री के ओएसडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक भ्रष्टाचार की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची और उसके बाद रजिस्ट्रार का पद छोड़ना पड़ा। बावजूद उसके राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नर्सिंग डीन और राजकीय पीजी नर्सिंग महाविद्यालय के प्रिंसिपल बन गए। एसोसिएशन की मांग है कि जोगेंद्र शर्मा के पिछले 2 साल के किए गए सभी काम की जांच हो। ब्यावर खास गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय से प्रशासन ने बुधवार को ताला खुलवा दिया। ग्रामीणों ने स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने की मांग को लेकर स्कूल पर ताला लगा दिया था। हालांकि ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। खनिज क्षेत्र में किराया 60% बढ़ाए जाने पर खान मालिक आंदोलन पर उतर गए हैं। जोधपुर खान मालिक संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार से किराया बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की गई है। खान मालिकों ने बताया कि राज्य सरकार के इस बढ़ोतरी से छोटे खान मालिकों को नुकसान हो रहा है। खान मालिक रॉयल्टी भी दे रहे हैं और किराया भी, लिहाजा किराए में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो जाने से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल रुखसाना प्रसव के चलते 4 दिन पहले ही श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती हुई थी, जहां खून की कमी के चलते उसकी मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इंकार कर दिया। वहीं माहौल बिगड़ता देख चिकित्साकर्मी मौके से गायब हो गए। टोंक पुलिस से खफा लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर शहर में सक्रिय चोर गिरोह पर नकेल कसने की मांग की। पिछले महीने भर से शहर में चोरों का आतंक है और पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। बीकानेर की जयपुर रोड पर 6 न्याती ब्राह्मण समाज की जमीन पर पास में बने भैरव जी मंदिर के विवाद को लेकर हुई 2 पक्षों के बीच लड़ाई। एक पक्ष के लोगों ने वहां भीड़ इकट्ठा कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों पर लाठीचार्ज किया। 6 न्याती ब्राह्मण समाज की जमीन के पास बने भैरव जी मंदिर को लेकर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों और मंदिर की देखभाल करने वाले लोगों के बीच पिछले कई दिनों से तकरार चल रही थी। इस बीच मंगलवार की रात ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने मंदिर को समाज की जमीन पर अवैध कब्जा बताते हुए हटवा दिया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित आरके टाटा मोटर्स पर बुधवार को इनकम टैक्स की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने 6 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की। टाटा के टाटा वर्कशॉप के अंदर बंद कमरे में इनकम टैक्स अधिकारियों ने कार्रवाई की। सिरोही जिले के माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन से नगरपालिका ने एक ट्रक को सीज किया है। ट्रक में निर्माण सामग्री ले जाई जा रही थी। इस जोन में बिना इजाजत निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कालबेलिया समाज के उत्थान की कवायद शुरू कर दी है। जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कालबेलिया समाज के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक में समाज के उत्थान पर मंथन किया। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने कालबेलिया समाज से विस्तृत चर्चा की। वहीं कालबेलिया समाज के कलाकारों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। पोखरण रामदेवरा मार्ग पर बेकाबू कार की पेड़ से टक्कर हो गई, जिससे कार पलट गई। हादसे में कार में सवार 2 बीजेपी नेताओं की मौत हो गई, जबकि एक पत्रकार घायल हो गया। तीनों जैसलमेर से स्विफ्ट कार में सवार होकर रामदेवरा आ रहे थे।
बीजेपी के जिन नेताओं के हादसे में मौत हुई है उनके नाम है रघुवीर सिंह तंवर और चनन सिंह तंवर। दोनों नेताओं की मौत की खबर पोखरण में सनसनी की तरह फैल गई और लोग अस्पताल में पहुंचे। सीकर के प्रीतमपुरी में एक स्कूल बस पलट गई। हादसे में 15 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को थोई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 40 बच्चे सवार थे। घटना के बाद से बस का ड्राइवर फरार है। इधर अभिभावकों ने ड्राइवर पर लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ के धमोतर के बोरी इलाके में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग से पड़ोसी का घर भी चपेट में आ गया। जयपुर के रविंद्र मंच पर ऑडिटोरियम के बाहर छत भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए, लेकिन एक रंगकर्मी के पैर में फ्रैक्चर आया है, जबकि 2 अन्य रंगकर्मियों को हल्की चोट आई है। सिरोही जिले के बनास क्षेत्र में रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे पटरी पार करते समय युवक रेलगाड़ी की चपेट में आ गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर में नेछवा थाना क्षेत्र के जाजूद गांव में 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक युवक की हत्या हो गई। नेछवा थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत ने बताया कि जाजूद गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में दीवार बनाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से तीनों को सीकर रेफर कर दिया गया। नागौर जिले के डीडवाना के पास खेतों के मेड़ू में आधा बाहर शव देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद एक पुरुष और महिला का शव निकाला गया। पुलिस के मुताबिक ये डबल मर्डर का मामला लग रहा है। कोटपूतली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2015 में हुई व्यापारी की हत्या के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में लूट गैंग के एक आरोपी पूरण मीना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग के 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बीकानेर में कैमल फार्म परिसर में 4 दीवारी की पैमाइश करने पहुंचे अधिकारियों और ठेकेदारों पर विजयवर्गीय ढाणी के लोगों ने कातिलाना हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक एक चोर को बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो वहीं दूसरे चोर को एक सूने मकान में चोरी करते हुए पकड़ लिया गया, जो बाल अपचारी है। कोतवाली थाने के एएसआई साकल चंद ने बताया कि नवंबर 2015 में शहर के पत्रकार कॉलोनी निवासी गोविंद सुथार के मकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी हुई थी। मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने ढेलाना निवासी अविनाश आहारी को गिरफ्तार करते हुए आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद कर ली है। पिछले दिनों बलवाड़ा गांव में एक सूने मकान में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। बाल अपचारी से चोरी का सामान बरामद हुआ है। चोरी के मामले में अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में करीब 13 लाख रुपए की सरसों लूटने के मामले में बुधवार को पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया और कंजर जाति के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले सोजती गेट के निकट मिनर्वा शॉपिंग सेंटर में स्थित एक दुकान से चोरों ने बुधवार तड़के लाखों के मोबाइल और करीब 1.25 लाख की नकदी उड़ा ली। सीसीटीवी से पता चला है कि दुकान पर एक साथ 12 चोरों ने धावा बोला था। राजस्थान रोडवेज में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज रिलीफ सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर पिछले 25 साल से रोडवेज कर्मचारी आयोजित कर रक्तदान कर रहे हैं। दुनिया में अब भी कुछ ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जो ईमानदारी पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ ऐसी ही ईमानदारी का चेहरा नजर आया जयपुर में जलज अरोड़ा का। पेशे से व्यवसायी जलज अरोड़ा 1 लाख रुपए लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश करते दिखे। जलज अपने घर से निकले और ऑफिस जाते समय ट्रांसपोर्ट नगर पुल के नीचे जलज को एक पॉलिथीन की थैली मिली। जब जलज ने इसे खोलकर देखा तो यह थैली रुपयों से भरी हुई थी। जलज इन रुपयों की थैली को लेकर सीधे ट्रांसपोर्ट नगर थाने पहुंचे, जहां से उन्हें कमिश्नरेट जाने की बात कही गई। यहां पहुंचकर जलज ने रुपयों से भरी थैली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल कुमार को सौंप दी। जब रुपयों की गिनती की गई तो ये 1 लाख रुपए निकले। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम प्रफुल्ल कुमार ने भी जलज की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की वजह से आज भी ईमानदारी जिंदा है। जोधपुर में सोहनलाल मणिहार स्कूल की छात्राएं मंचलों को सबक सिखाने के लिए कराटे का प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशासन की ओर से 2 महीने के लिए कराटे प्रशिक्षण कैंप लगवाया गया है, ताकि छात्राएं अपनी रक्षा करने के लिए आत्मनिर्भर बन पाएं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का आदेश दिया है। इसी के तहत स्कूलों में कराटे ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर में मौसम का मिजाज अब गर्मी के रंग में रंगने लगा है। तेज हवाओं को धूप मात दे रही है, जिससे तपिश अपना एहसास करा रही है। बुधवार को मौसम ऐसे ही अंदाज में पेश आया।
थार नगरी बाड़मेर में मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बाड़मेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया और दोपहर में तेज चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना अब मुश्किल होता जा रहा है। सिरोही के शिवगंज में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम में अचानक बदलाव आ गया। ओले से फसलों को भी नुकसान हुआ है क्योंकि लगातार 10 मिनट तक कुछ इलाकों में ओले गिरते रहे। बीकानेर की युवा सर्वधर्म सेवाकर्ता संस्था ने एक बेसहारा विधवा महिला की बेटी की शादी की मदद के लिए अपील की। संस्था ने शादी का सामान और नकद रुपए खुद मुहैया कराए। शादी के लिए कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जब संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल को इस बात का पता चला तो उन्होंने सभी सदस्यों के सहयोग से पैसा जुटाया। दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई। 5 मार्च से राजधानी जयपुर में 21 फैशनेबल महिलाएं रैंप पर अपना जलवा बिखेरेंगी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कैच मिसेज जयपुर 2016 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में 21 महिलाएं कैटवॉक के जरिए फैशन के रंग बिखेरेंगी। इस ब्यूटी प्रतियोगिता की थीम भारतीय नारी रखा गया है, जिसमें प्रतिभागी महिलाएं भारतीय महिलाओं की विशेषताओं को रैंप पर उतारेंगी। ये ब्यूटी प्रतियोगिता 7 राउंड में आयोजित होगी। आज दोपहर 12 बजे बजट 2016 के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बयान देंगे। इस दौरान कन्हैया कुमार के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। संसद के दोनों सदनों में आज इशरत जहां मामले की गूंज भी सुनाई देगी। लोकसभा में बीजेपी सांसद ओम बिरला और राज्यसभा में भूपेंद्र यादव ने इस मामले में कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है। नगा शांति समझौते पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दावों को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बेबुनियाद बताया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नगा शांति समझौते की जानकारी न तो विपक्ष को थी और न ही गृहमंत्री को। बुधवार को काले धन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। काले धन का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी सरकार काले धन को गोरा बनाने का मौका दे रही है। कल की तरह आज भी पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार हैं। कल राज्यसभा में एआईएडीएम के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का पक्ष रखा। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को सुबह 11 बजे तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कन्हैया को सुधारने और कैंपस को सुधारने की शर्तों पर जमानत दी है। जेएनयू की 5 सदस्यों वाली जांच कमेटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कन्हैया कुमार समेत उन 8 स्टूडेंट्स के भविष्य का फैसला होगा जिन्हें यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में देश विरोधी हरकतों का दोषी पाया था। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों की सजा माफ करके रिहा करने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने इस पर केंद्र सरकार का पक्ष जानने के लिए चिट्ठी लिखी है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आतंकवादियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें एक अफगान सुरक्षाकर्मी समेत 9 लोग मारे गए और इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि दूतावास में मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित हैं। इंडोनेशिया का सुमात्रा कल रात भीषण भूकंप से दहल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी दी गई, जिसके बाद उसे वापस ले लिया गया। सुमात्रा में भूकंप के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सुरक्षित जगह की तलाश में लोग घरों से बाहर निकल आए, जिससे सड़कों पर जाम लग गया। बचाव दल को राहत कार्यों में लगाया गया है। जॉर्डन ने दावा किया है कि खुफिया जानकारी के बाद उन्होंने आईएस के एक हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। जॉर्डन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मीडिया अफेयर्स ने कहा कि इस ऑपरेशन में 7 आईएस आतंकी मारे गए और 13 को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अपनी दावेदारी में बढ़त मिली है। सुपर ट्यूसडे के दिन हिलेरी और ट्रंप को बड़ी बढ़त मिली, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही हिलेरी को हराना चाहते हैं। पाकिस्तान में सोमवार को पंजाब के गवर्नर को मारने वाले गार्ड को फांसी की सजा दे दी गई। एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर इस बात की जानकारी दी। पंजाब के गवर्नर को उन्हीं के गार्ड ने एक ईसाई महिला की मदद करने के मामले में गोली मार दी थी। भारतीय बाजारों के लिए आज भी अच्छे संकेत। भारी उतार चढ़ाव के बाद अमेरिकी बाजार 0.25% की तेजी पर बंद। डाउ जोन्स 34 पॉइंट उछला। एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी भी आज मजबूत। 2015-16 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहेगी। इसका अनुमान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ ने लगाया है। वहीं तेजी से बढ़ते एनपीएस को आईएमएफ ने चिंता का विषय बताया। पॉल्यूशन खत्म करने के लिए सरकार की बड़ी योजना। अब 10 साल पुरानी गाड़ियां सरेंडर करने पर मिलेगा इंसेंटिव। एक्साइज ड्यूटी में कम से कम 50% की मिल सकती है छूट।
पतंजलि के बाद फ्यूचर ग्रुप ट्रेंड के स्टार बाजार के साथ कर सकती है करार। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा समझौता। करार के तहत फ्यूचर ग्रुप अपने प्राइवेट ब्रांड को स्टार बाजार में बेचेगी। विजय माल्या की बढ़ सकती है मुश्किलें। एसबीआई ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की। बैंक को विजय माल्या के देश छोड़ने का डर। साल प्रीति जिंटा लॉस एंजल्स में अपने बॉयफ्रेंड जीन गुडनफ से शादी के बंधन में बंध गई हैं। प्रीति से उम्र में 10 साल छोटे अमेरिकन सिटीजन जीन गुडनफ से पेशे से फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। गौरी खान के पिता और शाहरुख खान के ससुर कर्नल रमेश चंद्र छिब्बर का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शाहरुख भी दिल्ली में मौजूद रहे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपना एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आर्यन जिम्नास्टिक मूव्स करते नजर आ रहे हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनके घर वालों ने मुंबई में अपने नए शो द कपिल शर्मा शो का प्रोमो काफी स्पेशल ढंग से लॉन्च किया। इस मौके पर कपिल के साथ साथ घर के सभी सदस्य ब्लैक कोट में नजर आए। कपिल की बुआ यानी उपासना सिंह को छोड़ सभी कलाकार इस इवेंट पर मौजूद रहे। खबरों की माने तो 27 फरवरी को हुए भारत पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को फोन करके बधाई दी है। इस बात का खुलासा दोनों के एक करीबी दोस्त ने किया है।